नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाषिनी स्वागत करती हूँ आप सभी का पीएस एजुकेशन हिंदी चैनल में। दोस्तों, अगर आप हिंदी व्याकरण को शुरू से आसान भाषा में सीखना चाहते हैं या फिर व्याकरण जिनके लिए सिरदर्द बन गया है, तो आप चिंता छोड़िए, इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज से हम शुरू कर रहे हैं व्याकरण की मज़ेदार यात्रा, जहाँ हर नियम समझना होगा आसान और रोचक। दोस्तों, व्याकरण शब्द सुनते ही बहुतों के चेहरे पर डर आ जाता है, राइट? कि भाई हिंदी भाषा सीखनी है तो व्याकरण भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन असली बात तो ये है कि व्याकरण कोई डर नहीं है, बल्कि ये तो भाषा की रीढ़ है। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना जरूरी होता है कि हम व्याकरण को पढ़े क्यों, क्यों पढ़ना चाहिए हमें व्याकरण। हम रोज बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों सोचो, अगर हमारे भाषा में या हमारे शब्दों में कोई नियम ना हो। जैसे मैं यहाँ एक वाक्य बोलूँगी, राम पानी पीती है, तो ये आपको सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है ना? तो ऐसे ही जब हम भाषा में व्याकरण का प्रयोग करना नहीं जानते हैं, तो ये भाषा जो है ये सुनने वाले को अटपटा लगता है। कभी कभी तो भाषा का अर्थ भी बदल सकता है। व्याकरण केवल नियम नहीं है, बल्कि ये सही बोलने और सोचने की एक कला है। व्याकरण पढ़ने से न केवल भाषा सुधरती है, बल्कि इससे हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो ये व्याकरण पढ़ने के हमारे फायदे होते हैं। एक तो हमारा भाषा जो है शुद्ध और प्रभावशाली बनती है। परीक्षा में हम उत्तर सटीक रूप में लिख सकते हैं, और इससे हमारे संवाद करने की क्षमता बढ़ती है, जिससे हम एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में भी उभर सकते हैं। इसलिए व्याकरण पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। आज के वीडियो में हम भाषा के उन सभी इकाइयों के बारे में जानेंगे जो भाषा के स्वरूप का निर्माण करती है। भाषा हमारे भावों को प्रकाश करने का माध्यम है। भाषा का मुख्य दो रूप होता है। एक होता है बोलने की भाषा, जो हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, जिसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। और दूसरी भाषा वो होती है जो हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। तो बोली हुई भाषा का जो सबसे छोटा खंड होता है, उसे हम ध्वनि कहते हैं, जो हमारे मुख से उच्चारित होता है। जैसे अ, आ, क, ख, ग। जब हम मुख से उच्चारण करते हैं और सामने वाला उसे सुनकर समझता है, तो उसे ध्वनि कहते हैं। तो पहले भाषा का सिर्फ मौखिक रूप ही प्रचलित था, यानी लोग भाषा सिर्फ बोलते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, तो वो पहले बोलता है। लिखना पढ़ना तो वो बाद में सीखता है। ये एक स्किल यानी कौशल होता है, जिसे अर्जन करना होता है, अभ्यास करके सीखा जाता है। लेकिन बोलना यानी ध्वनियों का उच्चारण ये बचपन से अनायास ही होता है। तो उच्चारित भाषा का सबसे छोटे खंड को हम ध्वनि कहते हैं। उन ध्वनियों को जब प्रतीक के माध्यम से लिखा जाता है, तो उन प्रतीकों को हम वर्ण कहते हैं। उन्हें हम लिपि या अक्षर भी कहते हैं। जैसे हम क उच्चारण करते हैं, तो सुनने वाले के दिमाग में उसका एक प्रतीक बन जाता है। तो वर्ण लिपि से पहले दुनिया में चित्र लिपि का प्रचलन था। लोग अपने बातों को जो वो बताना चाहते थे, उससे मिलता जुलता चित्रों से व्यक्त करते थे। पहाड़ों, पर्वतों, गुफाओं में आज भी ये मिलते हैं। बाद में जब मनुष्यों की जीवन शैली विकसित हुई, तब चित्रलिपि के द्वारा सभी भावनाओं को व्यक्त करना कठिन हो गया। तब फिर वर्णलिपि अस्तित्व में आया। तो वर्ण जो है वो ध्वनि का ही लिखित प्रतीक चिन्ह है। एक या एकाधिक ध्वनि या वर्णों को मिलाकर एक शब्द बनता है, जिसका एक अर्थ होता है। यानी ध्वनि या वर्णों का एक सार्थक समाहार को ही हम शब्द कहते हैं। जैसे हम तीन ध्वनि लेते हैं, क, म, ल। अगर इन ध्वनियों को मिलाकर हम कमल कहते हैं, तो ये एक फूल को समझाता है। या फिर हम कलम कह दे, तो भी ये एक वस्तु को समझाता है। लेकिन अगर हम कहें ल, क, म, लकम, तो इनका कोई अर्थ नहीं बनता। तो इसलिए शब्द जो है वो ध्वनि या वर्णों का एक क्रमबद्ध और सार्थक समाहार है, यानी जिसका एक अर्थ होता है। अब इन शब्दों को जब हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं, तो उन्हें हम पद कहते हैं। जैसे एक वाक्य हम कहेंगे, कल मैं बाजार गई थी। तो यहाँ कल, मैं, बाजार, गई थी, ये सब एक एक शब्द है, जिन्हें हम वाक्य में
प्रयोग करते हैं, लेकिन इनको हम एक एक पद कहेंगे। इनके क्रमबद्ध समाहार ही एक वाक्य को संपूर्ण और सही अर्थ प्रदान करता है। यानी पदों का एक सटीक और क्रमबद्ध समाहार हो तब वो एक वाक्य बनता है, जो एक सही बात और संपूर्ण बात हमारे सामने रख सकता है। तो ये जो वाक्य है यही भाषा का स्वरूप है, यानी वाक्यों का जो सुसंगठित प्रयोग है यही भाषा है। तो इस तरह से भाषा का निर्माण होता है। तो ये भाषा की इकाइयाँ हैं, यानी अंग हैं। इन्हें हम एक ग्राफ में समझ लेते हैं और आसानी से याद रखते हैं। अगले वीडियोज में हम इन्हीं इकाइयों का ही एक एक करके अध्ययन जारी रखेंगे। पूरे सीरीज में हम व्याकरण को बहुत आसान भाषा में समझेंगे, जैसे ध्वनि क्या है, वर्ण कितने हैं और पद कितने हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और भी बहुत कुछ। तो हर नियम को हम उदाहरण और मज़ेदार तरीके से सीखेंगे ताकि आपको कभी भी व्याकरण मुश्किल ना लगे। तो दोस्तों तैयार हो जाइए व्याकरण को अपना दोस्त बनाने के लिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी अगली कक्षा की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो मैं प्रभाषिनी मिलती हूँ अगले वीडियो में, जहाँ हम जानेंगे ध्वनि और वर्णों का भेद। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिए, सीखते रहिए।